जय संविधान। देखिए, हम लोगों को जो हमारी पूर्वज थे, पूर्वजों ने बहुत दुख सहा है और उस दुख को सहते सहते आज हम किस स्थिति में पहुंच गए हैं। पढ़ लिख कर भी हम अपने ताकत को, अपने बुद्धि को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसका कारण है कि हम जातिवाद में बटे हुए हैं। जाति पाति से हमें बाहर निकलना होगा। समाज को कोई, देखिए, हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें साफ लिखा, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनाकर उन्होंने भारत का राष्ट्रपति को सौंपा था स्वीकृत करने के लिए। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ इस भारत देश में। तो 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ तो उसमें एक आर्टिकल 13 दिया हुआ है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने के प्रारंभ से, संविधान लागू होने के प्रारंभ से पहले, मतलब आज से हम इधर चल रहे हैं तो यहाँ तक जो आए हैं हम, इस बीच में जो भी ऊंच नीच, छुआछूत, दहेज प्रथा, प्रथम पुत्र बलिदान, सती प्रथा, ये जितनी प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी और जो काव्य लिखे गए थे, ये सब शून्य किए जाते हैं। मतलब सबको भूल जाइए, ये अब कुछ नहीं रहेगा। और आज 26 जनवरी 1950 से आगे जो है जाति विहीन समाज हो गया है। बाबा साहब ने ये लिखा हुआ है कि जाति विहीन समाज का मतलब कि सब लोग बराबर है, कोई ऊंच नीच है, कोई चौहान नहीं है, कोई पंडित नहीं है और कोई चौधरी नहीं, कोई गुजर नहीं, कोई पटेल नहीं, कोई सैनी नहीं, कोई नहीं है। लेकिन हमारे लोगों को, हमारे इस व्यवस्था में जो सरकार चलाना शुरू की पहली बार, उन्होंने इस व्यवस्था को सही से लागू नहीं किया। तो नहीं लागू किया तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्योंकि संविधान किसने बनाया? देश की जनता ने। जितनी भी देश की जनता है, सभी जातियों के लोग जो जातियों में थे उनको हटाने के बाद वर्ग, हम भारत का लोग का, कि यहाँ पे कोई जाति नहीं है, अब एक ही चीज़ है, हम भारत के लोग, सभी इस देश में हम भारत के लोग हैं। और हम क्या करेंगे? हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम भारत के लोग भारत को, ये अपना भारत रूपी घर को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए काम करेंगे। लेकिन हमने अपना उस वादे को नहीं निभाया। संविधान जो बनाया, उसमें जो कानून बनाया, जो नियम बनाया, वो अपने लिए बनाया और अपने ऊपर ही लागू करवाने के लिए व्यवस्था बनाई। ये जो कानून हम बना रहे हैं ये हमारे ऊपर लागू होगा। और उसको लागू करने के लिए क्या व्यवस्था बनाई कि दलीय संसद में बैठना सबको है, लेकिन 100, उस टाइम मान लीजिए कि 100 करोड़ की आबादी थी तो 100 करोड़ आबादी वहाँ नहीं बैठ सकती है। इसलिए संविधान में एक व्यवस्था दिया कि एक विधायक चुन के जाएगा, एक MP चुन के जाएगा और वो प्रतिनिधि होंगे। वो प्रतिनिधि कैसा होंगे? जैसा एक उदाहरण के रूप में थोड़ा सा 1 मिनट लेके समझाऊंगा कि हमने ये घर बनाना है और इसमें कह दिया कि यहाँ बैठक बनाना है, यहाँ बाथरूम बनाना है, इधर किचन बनाना है, इधर जो है गैलरी बनानी है। हमने एक राजमिस्त्री बुलाया और राजमिस्त्री बुलाया तो उससे क्या कहा कि ये चीज़ें बनानी है। हमने सब ईंट, सीमेंट, रेता सब ला के रख दिया। अब आपको सुबह से आके काम करना है। वो आया, आते ही पहले खैनी बनाया, फिर उसके बाद 1 गिलास पानी मांग लिया, फिर थोड़ी देर बाद चाय मांग लिया, फिर बीड़ी पी लिया और देखा कि 3 बज रहा है। उसके बाद जो है ईंट रखना शुरू किया। तो ईंट रखना शुरू किया तो जहाँ किचन बनाना था वहाँ कमरा बनाने लगा और जहाँ बाथरूम बनाना था वहाँ पे जो है बैठक बनाने लगा। अब आप बताइए उस मिस्त्री को रखेंगे या अगले दिन भगा देंगे? खुद सोचिए कि रखेंगे या भगा देंगे? भगा देंगे ना। यही स्थिति है, यही रास्ता है, यही तरीका है कि जब हम MP विधायक चुनते हैं, एक राजमिस्त्री के रूप में चुनते हैं और 5 साल के लिए उसको हम तो अगले दिन मिस्त्री को हटाते हैं, लेकिन इसमें व्यवस्था है कि 5 साल बाद ही आपको हटाने का अधिकार है। वो आर्टिकल 326 संविधान का, जिसमें आपको वोट देने का अधिकार मिला हुआ है।
उसी से आप हटा सकते हैं। तो 5 साल में आपको उस मिस्त्री को बदलना चाहिए ना, जो आपके लिए, जिसको लिए आपने भेजा था और वो आपका काम नहीं किया, आपके विरुद्ध काम कर रहा है, आपको रोजगार नहीं दे रहा है, आपको बच्चों का शिक्षा नहीं दे रहा है, आपको सही रूप से गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा, तो उसको भगाएंगे या रखेंगे? लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं? 5 किलो अनाज, 1 बोतल दारू और 1 साड़ी और 1 कपड़ा और 2 दिन पूरी खाने के चक्कर में अपने बच्चों का जीवन और अपना अंगूठा 5 साल के लिए कटवा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अपने जैसा नहीं रखना चाहते हैं कि हम गरीबी में मर लिए, उसको IAS PCS कलेक्टर बनाना चाहते हैं, तो अपना अंगूठा बेचना बंद कर दीजिए, एक दूसरे से विद्वेष करना बंद कर दीजिए। जो बड़े लोग हैं अपने को कहते हैं कि बड़ी जाति, ये जाति किसने बनाई? बाबा साहब ने नहीं बनाई, ना बुद्ध ने बनाई, ना सम्राट अशोक ने बनाई, ना मान्यवर काशी ने बनाई। जिसने जाति बनाई उन्हीं को दर्द हो रहा है, क्योंकि जाति को जनगणना नहीं करवा रहे हो, कह रहे कि जाति को जनगणना नहीं होगी, इससे विद्वेष फैलेगा। बाबा साहब ने आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है। अगर वो अधिकारी के सामने जाएगा तो एक कोट पहना हुआ व्यक्ति और एक फटे पुराना चप्पल पहने वाला व्यक्ति बराबर की कुर्सी पर बैठेगा, इतना बाबा साहब ने दिया। लेकिन जिस वेद मंत्र, जिसको भी आप मानते हैं, जिस देवता को मानते हैं, वो हमेशा आपको ऊंच नीच बना के रखता है। तो हम बाबा साहब को मानेंगे, उस संविधान को मानेंगे, या अन्य को मानेंगे जिसमें ऊंच नीच बना के रखता है? हम संविधान को मानेंगे, क्योंकि वो समानता का अधिकार देता है। उसमें लड़का लड़की, आदमी औरत, किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं कहा है, सब समान है, कोई किसी का पैर नहीं छुएगा, सब बराबर है। बच्चा भी हमारे बराबर है, बच्चा को भी आप बोलेंगे, हम एक बुजुर्ग को भी आप बोलेंगे, नौजवान को भी आप बोलेंगे, क्योंकि संविधान हमारा बराबरी का हक देता है। तो इस पर ध्यान देना है, जाति पाति को भगाना है। कोई ऊंच नीच की बात करता है, आपको अधिकार मिला हुआ, आपकी प्रतिष्ठा का कोई हनन नहीं कर सकता है। अगर आपको, क्योंकि वो अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 46-47 के अनुसार, आप तुरंत इन्फॉर्मेशन देंगे किसी भी अधिकारी को जो हमारे लिए नौकरी करते हैं। पुलिस चौकी हमारा नौकर है, DM हमारा नौकर है। हम क्यों नहीं समझते हैं अपने बात को? क्यों? क्योंकि हम संविधान नहीं जानते। तो आपको संविधान पढ़ना होगा और बाबा साहब के सपना जो था उसको पूरा करना होगा। बाबा साहब का सपना एक ही था कि हर घर में संविधान पहुंच जाए, संविधान के बात को लोग जान ले, सीख ले, अपने बच्चों को उस हिसाब से पाले पोसे। बच्चों को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने पहले ही दिया हुआ आर्टिकल 45 के अनुसार कि 0 से, जो गर्भ में बच्चा है वो उसी टाइम से उसकी देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। वैसा कार्ड बनता है CSC से, जिसमें जो है टीका पिका लगता है, उसके बाद पैदा होता है। तो 5 वर्ष तक का बच्चा जब तक नहीं हो जाता, आंगनबाड़ी की व्यवस्था दिया गया है। और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क बिना पैसे के पढ़ाई देना है, और पढ़ने के बाद उसको रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है। दारू की दुकान आर्टिकल 47 के अनुसार नहीं खुलेगा, नहीं खुलना चाहिए कहीं भी। हाँ, दारू का उपयोग होगा दवाई के रूप में, जहाँ भी दवा के रूप में जरूरत पड़ती है दारू का उपयोग होगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है? दारू की दुकान जगह जगह, ज्यादातर SC ST OBC के मोहल्लों के तरफ ज्यादा खुल रहा है, ठीक है? तो उसको बंद करवाना होगा, बंद करवाओ। विरुद्ध काम कर रहे हैं आप, सुनिए, सुनते रहिए। उसको वो संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वोट हम देखते हैं, प्रतिनिधि हम चुन के भेजते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों से हमें पूछना है, हमें मुख्यमंत्री से नहीं पूछना, हमें प्रधानमंत्री से नहीं पूछना। हमने अपने एरिया के प्रतिनिधि को चिट्ठी लिखना है, हर घर से एक चिट्ठी, कि संविधान के अनुच्छेद इसका क्यों उल्लंघन किया जा रहा है, इसके अनुसार आपको बंद करना होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसको सामाजिक रूप से हम ही आप खत्म कर सकते हैं, सरकार कभी नहीं करेगी, क्योंकि आपने मत दे दिया, वो अपनी मर्जी से काम करेगी। क्योंकि आप अधिकार जानते नहीं, इसलिए आप पत्र लिख के पूछते नहीं उससे। पूछने का अधिकार तो जब ही होगा, ज्ञान जब ही होगा जब आप ज्ञान को समझेंगे कि क्या कानून है, क्या नियम है। तो इस चीज़ को, संविधान को लाइए घर घर और बच्चों को पढ़ाइए। बाबा साहब का संविधान है, देख लीजिए, आपके सामने है, हमेशा हृदय के पास रहता है। और हम लोग 3 घंटा रोज इसकी पढ़ाई करते हैं, और देश भर से करीब 100 लोग रोज जुड़ते हैं।
बुद्धिजीवी लोग घर बैठे जुड़ते हैं, मोबाइल से जुड़ के पढ़ाई करते हैं, कानून सीख रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप LLB करेंगे तभी कानून जानेंगे, इसको पढ़ेंगे तो भी आप कानून जान जाएंगे, CRPC की धारा जान जाएंगे, IPC की धारा जान जाएंगे, क्या सिस्टम है सारी व्यवस्था, क्योंकि देश इससे चलता है, आपका जीवन इससे चलता है। रामायण महाभारत गीता से नहीं चलता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, इस संविधान से चलता है। संसद इससे नीचे है, संविधान से नीचे संसद है, और इस संविधान से ऊपर सारी जनता है, और संसद से नीचे कौन है? सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे अधिकारी सारे DM PM बैठे हुए सारे नौकर हैं। ये बात समझ जिस दिन अपने दिमाग में ला लीजिएगा, इसको पढ़ने के बाद उस दिन किसी की औकात नहीं है कि आपको एक शब्द भी अपशब्द बोल सके। उसके बाद ये चूंकि वर्ग में हमें बांटा गया है, जाति से हटा के वर्ग में रखा गया है। OBC की जातियां हैं 3743 जातियां, इसी तरह से SC की भी जातियां हैं, ST की भी जातियां। ST वनवासी लोग होते हैं, वन में जो रहते हैं जंगलों में, वो ST कहलाते हैं। और जो हमारे SC के लोग हैं, इनको समझना होगा कि हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखेंगे तो सभी शूद्र हैं, तो शूद्र ही मान लो इस थोड़ी देर के लिए, अपने मन में शूद्र मान के सब इकट्ठे हो जाओ, और जितने हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं लोग, उनको बिना कुछ कहे, बिना कुछ गाली दिए ऐसी व्यवस्था बना लो कि वो अपने आप गड्ढे में अपने आप खोद के गिर जाए। हमें नहीं गिराना है, वो अपने आप गिर जाए, हमें सिर्फ अपने रास्ते को अपना लेना है। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, और जाति पाति में कभी मत जाइए। ST ST OBC, कोई OBC का व्यक्ति है आप प्रेम से बोलिए, OBC का कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है तो अपने SC भाई को गले लगा के चले। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, किसी को यहाँ धरती पर परमानेंट नहीं रहना है, सबको मर के मिट्टी में ही मिलना है, क्योंकि मिट्टी से ही शरीर बना हुआ है। इसलिए इंसानियत बना, बाबा साहब ने कहा है कि मैं मर तो जाऊंगा लेकिन कभी मरूंगा नहीं। मर गया हूँ लेकिन कभी मरा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि हम संविधान के रूप में जिंदा हूँ। तो इस संविधान को पढ़ेंगे, आपके बच्चों का जीवन इसी में है। इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।